नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीलाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ राज प्रियांशु। अभी हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें सर, हमारे ट्रस्ट के मेंटर एवं हमारे ट्रस्ट यानी डीलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दें सर, बिहार के प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं समाजसेवी तथा बिहार के युवाओं की धड़कन एवं किसानों के हित में, सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के हित में लगातार सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने वाले एवं वर्तमान में खगड़िया जिला के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री अखिलेश विद्यार्थी सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर से आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे और साथ ही सर से अभी हम सर से कुछ खास बातचीत करेंगे। सर बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है सर चैनल पे हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप तो सर पूरे बिहार के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए ट्रस्ट से एनरोल करते हैं, जोड़ते हैं। सर आपके एरिया में यानी खगड़िया ज़िला में यानी नॉर्थ बिहार में सर बच्चों का सर क्या रेशियो रहा है हायर एजुकेशन के लिए? देखिए, हायर एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से जो बातें आती है, कॉलेज की कमी है और पैसे की कमी है। गरीब छात्र ना नर्सिंग कर पाते हैं, ना जीएनएम कर पाते हैं, ना एएनएम कर पाते हैं, ना बीटेक कर पाते हैं। जो सपना है, छात्र के इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो गरीब हैं, जो किसान के बेटे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे वो सब शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। डीलाइट ट्रस्ट जो है यह लगातार सिर्फ खाना और रहने का खर्च लेती है और एग्ज़ाम फी लेती है। जो डोनेशन होता है वो ट्रस्ट स्कॉलरशिप के रूप में हमारे क्षेत्र के बच्चों को फ्री में देती है। बिहार में एक क्रांतिकारी कदम है और इसके जो चेयरमैन हैं शैलेंद्र भाई, उनका ये अच्छा कदम है। बिल्कुल सर। और कहा भी गया है, हमारी तरफ से भी आह्वान है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का बेटा, सबको शिक्षा एक समान, ये फंडामेंटल राइट है कि शिक्षा सबको एक समान मिलना चाहिए। और गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े सारे बच्चों को सरकार के पास जो कमी है और डीलाइट ट्रस्ट उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार वर्षों से तत्पर है। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि बच्चे में कोई कमी नहीं होती है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तंगी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ट्रस्ट से जुड़कर बच्चे अगर पढ़ते हैं तो अपना खाना के खर्च उनको उठाना पड़ता है। सर जो ट्रस्ट काम कर रही है सर, तो सर आपके एरिया में सर जब कैसा काम हो रहा है अभी? जो बच्चे आपके एरिया के हैं, जो नॉर्थ बिहार के बच्चे हैं सर, आप उनको कैसे प्रेरित करते हैं ट्रस्ट से जुड़ने के लिए? और सर वहाँ कैसा बच्चों का रेशियो रहा है? बच्चों का रेशियो नॉर्थ बिहार से अच्छा है। सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सारे जगह डीलाइट ट्रस्ट के द्वारा जो बातें कही जाती है वो की जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, एएनएम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कोरोना के समय समस्या पैदा हुई थी, सरकार भी वो उस जगह कमज़ोर हो गई थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी कई मामले में कमज़ोर थी और डिग्रीधारी की कमी थी, क्योंकि बिहार में उतने नर्सिंग कॉलेज नहीं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। उसके लिए डीलाइट ट्रस्ट ने आगे पंजाब, हरियाणा, यूपी कई कॉलेज के साथ जो इनका एग्रीमेंट है उसके अनुसार कार्य हो रहा है। और जहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के लिए 10 से 12 लाख खर्च होता है, डीलाइट ट्रस्ट मात्र खाने रहने का खर्च, मतलब आपको 90,000 सालाना, 5,000 महीना खाने रहने का, 60,000, उसके बाद 10,000 सेमेस्टर वाइज फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, जो डोनेशन है 7 लाख 8 लाख जो भी है वो ट्रस्ट देती है एज ए स्कॉलरशिप। तो एज ए स्कॉलरशिप जो देती है, ये गरीब, दलित, पिछड़े बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, बिहार के बच्चों में
इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं। बिल्कुल। और वह उस इंटेलिजेंसी सिर्फ रुपये पैसे के कारण से, आर्थिक तंगी के कारण से पढ़ नहीं पाते हैं। और डे लाइट ट्रस्ट ने एक योजना जो चलाई है, और गरीब बच्चे भी जीएनएम, एएनएम, बीटेक, पॉलिटेक्निक, बीएससी नर्सिंग, कई सारे बी फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है डे एंड लाइट ट्रस्ट की। और इससे क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को एजुकेशन के क्षेत्र में मिल रहा है। बिल्कुल। एक मिनट में आपको सर यहाँ रोकना चाहूँगा। बिल्कुल सर, सही आपने बात की कि कोरोना टाइम में देखा गया था कि जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ की डिमांड है वो कोरोना के बाद से बढ़ी है, क्योंकि बच्चे, उनके अभिभावक एवं बहुत सारे शिक्षकों ने भी देखा है कि कितनी महत्वपूर्ण है पैरामेडिकल कोर्सेज़, और बच्चे कहीं ना कहीं टेक्निकल कोर्स की तरफ भागते हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, रेडियोलॉजी, यानी पैरामेडिकल के जो कोर्स है उनमें सर बच्चों का अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है सर। तो सर हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे कि सर जो आपके एरिया के सर जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन लोन की तरफ जाते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी सर संस्थाएं अभी भी चल रही है जो उनसे लाखों रुपया उनसे ठग रही है, तो सर आप उन बच्चों को उन संस्था से कैसे बचाते हैं सर? क्या बताते हैं, कैसे गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन कैसे करते हैं उन बच्चों का सर? देखिए, हमने पूरे बिहार में कुछ ट्रस्ट को भी देखा, कुछ संस्थाओं को भी देखा। एक दो ट्रस्ट संस्था ऐसी है जो चीटिंग करता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और ऐसा चीट करता है कि बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रस्ट है डे लाइट, एजुकेशन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है, खासकर जो आर्थिक तंगी है। और आपने जो कहा कि कोरोना के काल में वास्तव में हॉस्पिटल में नर्स की कमी थी, बिल्कुल, रेडियोलॉजिस्ट की कमी थी, पैथोलॉजी करने वाले की, जांच करने वाले की कमी थी। तो डे लाइट ट्रस्ट उस कमी को, उस महामारी के समय को देखते हुए मैक्सिमम एडमिशन बहुत कम, मिनिमम पैसे में और गरीब बच्चों को करवा रही है, जिससे कि हमारा पारा इनकम एजुकेशन के क्षेत्र में और बच्चों का भी सेल्फ डिपेंडेंट जो है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, वह डे लाइट ट्रस्ट करवाती है। एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हजारों स्टूडेंट पूरे इंडिया में, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, लखनऊ, गाज़ियाबाद, एनसीआर दिल्ली, कई जगह हजारों बच्चे गए हैं और डे लाइट ट्रस्ट की ओर से, और वह एजुकेशन पाके लौटा भी है, कई जॉब भी कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं डे लाइट ट्रस्ट के चेयरमैन भाई शैलेंद्र को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और मैं पूरे बिहार के युवाओं से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि जहाँ आपको 10 से 12 लाख लगता है, चाहे बी फार्मेसी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, नर्सिंग, खास करके नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए हमारे लड़के लड़कियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि डे लाइट ट्रस्ट की ओर से, जो पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में अभियान छेड़ा गया है, नेपाल में भी कार्यालय है, बिहार के मैक्सिमम ज़िले में इसका ऑफिस है, इस ट्रस्ट का, डे लाइट ट्रस्ट का, उसका बखूबी रूप से उपयोग करें। अगर कोई चीटिंग करता हो तो डायरेक्ट मेरे मोबाइल नंबर पे 9431625758 और हमारे जो चेयरमैन हैं भाई शैलेंद्र जी, उनका भी मोबाइल दिया हुआ है। और ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करना है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कॉल जाएगा और इतने सस्ते में एडमिशन सिर्फ डे लाइट ट्रस्ट करवा रही है, उसका आह्वान है सारे। और चैलेंज भी है
सारे युवा युवतियों से और अन्य ट्रस्ट को भी मैं चैलेंज करता हूँ कि डे लाइट ट्रस्ट जो कार्य कर रही है ईमानदारी पूर्वक, वह बहुत ही अच्छे रूप से हजारों स्टूडेंट को आगे बढ़ा रही है। और हम चाहेंगे और शुभकामनाएं देंगे डे लाइट ट्रस्ट को इसी तरह आगे काम करने का प्रयास करें, जिससे कि गरीब, दलित, पिछड़े और आर्थिक तंगी, इंटेलिजेंसी की बिहार में कोई कमी नहीं है युवाओं में, और आर्थिक तंगी को दूर करने वाले अगर कोई ट्रस्ट है तो डे लाइट ट्रस्ट है। और उसके चेयरमैन भाई शैलेंद्र जी हैं, जिनको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक क्रांतिकारी कदम बिहार, यूपी, सब जगह इनका कार्यालय नेपाल तक खुला हुआ है, ओपन किया हुआ है, और नामांकन जारी है लगातार। आप आएँ और मात्र जहाँ पे कि 12 से 14 लाख लगता है बीएससी नर्सिंग में, आप 3.5 पौने 4 लाख रुपये में कर लेंगे, क्योंकि 5,000 महीना सिर्फ खाने रहने का खर्च पर आपका काम होता है, स्टूडेंट का वर्क होता है। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द सारे बिहार के युवा जितने हैं, युवतियाँ हैं, वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द इस ट्रस्ट से जुड़ें। और ट्रस्ट पटना में है और उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस के माध्यम से और इस सिस्टम के माध्यम से गौर से देखें। और इसमें ईमानदारी पूर्वक काम किया जाता है। आप निश्चिंत रहें, यह ट्रस्ट विश्वसनीय है, फेथफुल है, 100% वैलिड है। मैं शुभकामना देता हूं ट्रस्ट के सारे कर्मी को और चेयरमैन भाई शैलेंद्र जी को कि आर्थिक तंगी वाले इस बिहार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठा के, और मैं आह्वान करता हूं अपनी ओर से पूरे बिहार के युवाओं से, 38 जिले के युवाओं से, कि मैं 1000 स्टूडेंट अपनी तरफ से मैं भेजूंगा और उसको स्कॉलरशिप के रूप में लगभग प्रत्येक स्टूडेंट को कोर्स के अनुसार 6 लाख 7 लाख रुपया नो रिफंड के रूप में कॉलेज को दिया जाएगा, और सिर्फ खाना और रहना का खर्च लगेगा। मेरी ओर से 1000 स्टूडेंट को गोद लिया गया है, और वह स्टूडेंट छात्र छात्राएँ गरीब जो इंटर में कम से कम 50% मार्क्स हो, और ग्रेजुएशन में MBA कोर्स भी होता है, इसीलिए ग्रेजुएशन क्वालिफाइड आदमी भी जा सकते हैं, M.Tech कर सकते हैं, B.Tech कर सकते हैं, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी के लिए यह योजनाएं हैं। और सारे कोर्सेस जो आप जिस कोर्स को करने के लिए आपको कई समस्याएं पैदा होती है और इंटेलिजेंस होने के बावजूद आप कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो यह गरीब छात्र छात्राओं के लिए, सभी जाति धर्म के लिए यह जो भारतीय संविधान के अनुसार, और यह सपना हमारा आदर्श स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, और दोनों के आदर्श के अनुसार क्रिएटिव, पॉजिटिव, इफ़ेक्टिव एजुकेशन और ऑनेस्टी और वैलिडिटी इसमें कायम रखी गई है। और भाई शैलेंद्र जो चेयरमैन हैं डे लाइट ट्रस्ट के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो बिहार में अमान परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा, और सब तरह से हम चाहेंगे बिहार के 38 जिले के युवा आवें और लगातार लाभ उठावें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और साथ ही अपना जो भी जुबानी थी और अपना एक्सपीरियंस हमें तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।
जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए थे और जैसा मैंने आपको बताया और सर की भी बातें से आपको लगा होगा कि सर ने बताया कि डेलाइट ट्रस्ट कैसे शिक्षा के फील्ड में बिहार के तो छोड़ ही दे, भारत और नेपाल दोनों देशों के ज़रूरतमंद छात्र, यानी ज़रूरतमंद छात्र कहने का मतलब वैसे छात्र जो पढ़ने में बहुत रुचि रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तंगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं, उनको लिए डेलाइट का तरफ से अवसर है वो बच्चे ट्रस्ट से जुड़कर हाई एजुकेशन में अपना नामांकन करा सकते हैं। हमारे खास मेहमान से आप ये सब सारी बातें इस वीडियो में आप देखें, सुने और साथ ही सर ने बताया कि हमारे ट्रस्ट के पास लिमिटेड सीट होने के कारण आपसे निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके अपने सीट को सिक्योर करके हायर एजुकेशन वाले कोर्स में अपना नामांकन सिर्फ और सिर्फ अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की मामूली सी एग्जामिनेशन के फीस पे ही करा सकते हैं। साथ ही सर ने एक बात और भी आपसे बताया, आप इस वीडियो में सुने होंगे कि हमारे ट्रस्ट के द्वारा दी स्कॉलरशिप किसी प्रकार की कोई लोन एवं किसी प्रकार की कोई कर्ज नहीं है, यानी भविष्य में आपको इसे कभी लौटाना नहीं है। बस आपको इरादा रखना है कि आप भी एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएंगे। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तमाम नॉर्थ बिहार के छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो कहीं ना कहीं पैसों के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। धन्यवाद।